हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें लिखा है इफ़ आर्गुमेंट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पाई बाय 4 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस आयोटा इज। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर z को लोकेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली z है कहाँ। उसके बाद ही जो फाइंड करने के लिए कहा है वो हम फाइंड कर पाएंगे। अब इससे आपको पता लग रहा होगा जो z है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि z का जो आर्गुमेंट है वो 0 से लेकर पाई बाय 4 के बीच में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू आर्गुमेंट z को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y ओवर x इज़ लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y है। ठीक हो गया। तो इसीलिए फिर आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब होता है tan इनवर्स y ओवर x, ये आपको पता होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 0 इज़ लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x इज़ लेस देन इक्वल टू tan पाई बाय 4। हम सिर्फ क्या करना चाह रहे हैं, z को लोकेट करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। इसलिए हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिलने वाली है उसका यूज़ करेंगे। ये तो ज़ीरो ही रहेगा। ये हमारे पास क्या आ गया, y बाय एक्स, और यहाँ से हमें क्या मिल गया है, 1 मिल गया। एक बार अगर इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी मिल जाती है। और अगर मैं एक बार इसको इसके साथ लिखता हूँ तो y की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू x मिलती है। ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उससे हमें पता लगेगा कि z एग्जैक्टली है कहाँ। तो ये देखिए, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। सबसे पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें लिखा है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है ये जो लाइन है x एक्सिस, इससे ऊपर y जो है वो 0 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऊपर की तरफ क्या करो, शेड करो। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैंने, तो ये रहा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ऊपर का जितना भी रीज़न है वो इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसकी बात करते हैं। इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो पहले इसको ये मान के चलते हैं कि y जो है वो x के इक्वल है, क्योंकि y इज़ लेस देन इक्वल टू x है ना। और इसको हम यहाँ पर शो करेंगे तो ये एक लाइन बनेगी। ये वो लाइन है जो y इक्वल टू एक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको ये पता है कि ये जो एक्सिस है x, ये तो आगे तक कहीं तक भी जा सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, रीज़न जो है आपको ऊपर वाला मिलता है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ के बीच का कोई एक पॉइंट पुट कर दूँ, सपोज़ मैं यहाँ का एक पॉइंट पुट कर दूँ 2,0 यहाँ पर, 2 ये और 0 ये, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है। तो जिस पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो शेडिंग उसी की तरफ होती है, तो ये शेडिंग नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास यहाँ पर का है आर्गूमेंट z ऑफ 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4, इसका मतलब z जो है वो इन रीजन्स पे कहीं पर पाया जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने क्या कहा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस आयोटा। अब हमें आयोटा को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है ये हो गया, मान लेते हैं 1, ये हो गया यहाँ पर 2। तो आयोटा जो है इसको कहते हैं आयोटा, पता ही है आपको। इसको 2 आयोटा, ऊपर 3 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास आयोटा। और z कहाँ है, यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट है। अगर अभी के लिए मैं मान लूँ ये रहा z, तो z से आयोटा तक का जो ये डिस्टेंस है इसी को आपको फाइंड आउट करना है। पर ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया z कहीं पर भी हो सकता है, z यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस इससे इसके मुकाबले मिनिमम हो गया। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इस लाइन पे भी कहीं पर भी हो सकता है। पर इस लाइन पर जिस जगह हमें चाहिए वो जगह होगी यहाँ से जो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो इसका मतलब हो गया फाइनली कि जो आपका z है वो z एक्चुअली यहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि यही पॉइंट जो है आयोटा से मिनिमम डिस्टेंस पर होगा।
क्योंकि यहाँ से तुमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यही वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये वाला ये कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है, क्योंकि ये आयोटा था ना, यहाँ पर तो आयोटा कहते हैं, तो मतलब ये 1 हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हमारा 1 हो गया। और ये है y इक्वल टू एक्स की लाइन, तो फिर ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है 45, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको नीचे फिर से दिखाता हूँ। ये रहा, ये रही लाइन, ये रहा पॉइंट, ये हमें फाइंड करना है, और ये एंगल भी आपका क्या होगा 45, और ये आपको कितना पता है 1, और आपको यही डिस्टेंस निकालना है जिसको मॉड z माइनस आयोटा कहा गया है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर साइन 45 का यूज़ करना है, जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है, तो ये तो हो गया 1/√2 इक्वल टू मॉड z माइनस आयोटा। तो मॉड z माइनस आयोटा की वैल्यू 1/√2 आ रही है, लीस्ट वैल्यू आ रही है। तो ये अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ये जो आंसर है हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।